हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। दीवाने ख़ास की महफिल में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। आखिरी हिचकी तेरे जानू पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का मौजूद गुफ्तगू है उर्दू के जाने पहचाने शायर कतील शिफाई साहब के बुलंद और बेहतरीन रूमानी अशार। तो दोस्तों, सबसे पहले शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके चुनिंदा अशार पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, कतील शिफाई साहब की पैदाइश 1919 की और उनका इंतकाल 2001 में हुआ लाहौर में। दोस्तों, कतील शिफाई पाकिस्तान के वो मशहूर शायर थे जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कई फिल्मों के लिए भी गीत लिखे, जैसे तमन्ना, कुदरत, फिर तेरी कहानी याद आई और कई सारी फिल्में। गर्मी हसरत ए नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। मेहदी हसन साहब की गाई हुई इस गज़ल ने कतील शिफाई साहब को दुनिया के कोने कोने में मशहूर कर दिया। वो पहचाने जाते हैं कतील शिफाई साहब उनकी इस गज़ल से, मेहदी हसन साहब की गाई हुई। दोस्तों, कतील शिफाई का असल नाम जो था उनका मोहम्मद औरंगज़ेब था। बाद में उन्होंने कतील ये तखल्लुस ले लिया और अपने उस्ताद की तहजीब के लिए शिफाई जोड़ दिया। कतील इस लफ्ज़ के मानी होते हैं ऑलमाइटी के लिए सेक्रीफाइस करने वाला, उसे कतील कहते हैं। दोस्तों, कतील शिफाई को उनकी अदबी खदमात के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की ओर से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल चुका है और उसके बाद हिंदुस्तान का उन्हें अवार्ड जो मिला वो अमीर खुसरो अवार्ड, ऐसे और कई सारे अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं। दोस्तों, कतील शिफाई साहब की शायरी जो है वो उसकी सबसे बड़ी खासियत मेरी नज़र में यह है कि वो दिल को छू लेने वाली जो रूमानी अंदाज की उनकी शायरी है, रूमानी अंदाज के उनके जो शेर हैं वो बाकमाल हैं और वो दुनिया भर में उनकी रूमानी शायरी के लिए जाने जाते हैं। वो दुनिया भर में मकबूल है उनकी शायरी, रूमानी शायरी ख़ास तौर पर। तो नज़र डालते हैं कतील शिफाई साहब के कुछ चुनिंदा अशार पर। एपिसोड की शुरुआत में कतील शिफाई साहब का ये एक लाजवाब शेर मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। वो देखिए। चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम ज़माने भर को समझाने कहाँ जाते, वगरना हम ज़माने भर को समझाने कहाँ जाते। अब कतील शिफाई साहब का ये शेर देखिए। ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा न करे। अब ये एक लाजवाब शेर देखिए। हम उसे याद बहुत आएंगे, हम उसे याद बहुत आएंगे, जब उसे भी कोई ठुकराएगा, जब उसे भी कोई ठुकराएगा। अब ये एक लाजवाब शेर देखिए। मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी, मुझसे तू पूछने आया है वफा के मानी, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको। और अब ये एक बेहतरीन शेर देखिए। वो दिल ही क्या तेरे मरने की जो दुआ न करे, वो दिल ही क्या तेरे मरने की जो दुआ न करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे, मैं तुझको भूल के
जिंदा रहूं, खुदा न करे। अब ये शेर देखिए, क्या जाने किस अदा से लिया तूने मेरा नाम, क्या जाने किस अदा से लिया तूने मेरा नाम, दुनिया समझ रही है कि सचमुच तेरा हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि सचमुच तेरा हूं मैं। और नाम के ताल्लुक से ही एक इनका एक बहुत मकबूल शेर देखिए कतिल शिफाई साहब का, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। और अब कतिल शिफाई साहब का ये खूबसूरत देखिए शेर देखिए, बड़ा पॉपुलर भी है ये शेर, हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएंगे, हमें भी नींद आ जाएगी हम भी सो ही जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है सितारों तुम तो सो जाओ, अभी कुछ बेकरारी है सितारों तुम तो सो जाओ। अब उनका ये एक खूबसूरत शेर देखिए, दिल पे आए हुए इल्जाम से पहचानते हैं, दिल पे आए हुए इल्जाम से पहचानते हैं, लोग अब मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं, लोग अब मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं। अब ये एक बेहतरीन शेर देखें, न जाने कौन सी मंजिल पे आ पहुंचा है प्यार अपना, न जाने कौन सी मंजिल पे आ पहुंचा है प्यार अपना, न हमको एतबार अपना न उनको एतबार अपना, न हमको एतबार अपना न उनको एतबार अपना। अब ये खूबसूरत शेर देखिए, शम्म जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, शम्म जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। अब ये एक बेहतरीन शेर देखें, मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूं, तमन्ना पहन के निकलना, देखिए कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल कितना खूबसूरत है और एक इनोवेटिव है। मैं घर से तेरी तमन्ना पहन के जब निकलूं, बरहना शहर में कोई नजर ना आए मुझे, बरहना शहर में कोई नजर ना आए मुझे। अब कतिल साहब का ये खूबसूरत शेर देखें, आया ही था अभी मेरे लब पे वफा का नाम, आया ही था अभी मेरे लब पे वफा का नाम, कुछ दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिए, कुछ दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अब ये खूबसूरत शेर देखें दोस्तों, इस शेर में एक प्रोग्रेसिव थॉट छुपा हुआ दिखाई देता है कतिल शिफाई साहब का। जिस बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, जिस बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, उसी को दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में, उसी को दफनाओ मेरे हाथ की रेखाओं में। अब कतिल शिफाई साहब का ये एक दमदार शेर देखें, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। अब ये खूबसूरत शेर देखें कतिल साहब का, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह। तो आप ये एक शेर देखें, यूं लगे दोस्त तेरा मुझसे खफा हो जाना, यूं लगे दोस्त तेरा मुझसे खफा हो जाना, जिस तरह फूल से खुशबू का जुदा हो जाना, जिस तरह फूल से खुशबू का जुदा हो जाना। अब ये एक बेहतरीन शेर देखें, तुम पूछो और मैं न बताऊं ऐसे तो हालात नहीं, तुम पूछो और मैं न बताऊं ऐसे तो हालात नहीं, एक ज़रा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं, एक ज़रा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों एपिसोड के आखिर में कतिल साहब की एक गज़ल के 2-3 शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो देखिए, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में
समंदर नहीं गिरता। अब ये आखिरी शेर देखिए, इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। तो दोस्तों, ये थे उर्दू के जाने पहचाने शायर कतील शिफाई साहब के चुनिंदा अशआर जो मैंने आपके सामने आज पेश किए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगली मर्तबा किसी और शायर या शायरा का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।